खबर हरियाणा रेवाड़ी से। लक्ष्मण को संजीवनी दे गए पुष्कर धामी। रेवाड़ी की जनता के लिए खींच दी लक्ष्मण रेखा। हरियाणा की जनता को दी विकास करवाने की गारंटी। विकास के लिए लक्ष्मण यादव को जीतना जरूरी। डबल इंजन की सरकार से होगा दोगुना विकास। कांग्रेस सरकार वाले प्रदेशों की हालत है खराब। मेरे पड़ोस हिमाचल में है कांग्रेस की सरकार। देवभूमि है उत्तराखंड तो वीर भूमि है हरियाणा। हरियाणा के शहीदों ने हमेशा देश के लिए दिया बलिदान। हरियाणा के लोगों से लक्ष्मण यादव को जिताने की अपील। आज मोदी विदेशों में बढ़ा रहे देश का सम्मान। लक्ष्मण यादव ने भी दिया विकास करने का भरोसा। जनता की दी हुई ताकत का नहीं करूंगा खुद के लिए उपयोग। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। भारत माता की, भगवान जगन्नाथ की, काली मैया की, घंटेश्वर महादेव की। इस बहुत ही विशाल जनसभा में अभी आपने जिनको सुना, आप सबके बहुत ही प्रिय प्रत्याशी और जिनका नाम सौभाग्य से लक्ष्मण है, और इनके आने के बाद अभी मैं रास्ते में कह रहा था इनसे कि आप जब रेवाड़ी में आ गए हैं तो जो भाई भतीजावाद करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, अभी जिनके लिए कह रहे थे रात में दलाली करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं, अपराध कराने वाले हैं, उनके लिए तो आपके आते ही रेवाड़ी में लक्ष्मण सीमा लग गई है। ऐसे हमारे प्रिय प्रत्याशी श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली जी, मेरे जी श्री निवास भट्ट जी, और ये पवित्र भूमि को मैं भगवान बद्री विशाल की धरती से, बाबा केदार की धरती से, चारों धामों की धरती से, बाबा कैलाश की धरती से, मां पूर्णागिरी की धरती से, गोलजू की धरती से आकर आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भगवान बलराम जी, भगवान बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की इस पवित्र भूमि को भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और भाई बलराम जी को अपना समर्थन देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि अहिरवाल की ये भूमि, ये वीरों की भूमि है और इन्होंने अनेक इतिहास, शांति सेना से लेकर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तमाम देश के अंदर होने वाले संग्रामों में या देश की रक्षा के लिए होने वाले युद्धों में, उन सभी में इस भूमि के लोगों ने भी उसी तरह का योगदान दिया है जिस तरह देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने भी देश की सीमाओं पर अपना योगदान दिया है। इसलिए देश की सीमा की रक्षा करने वाले ऐसे अनगिनत हमारे वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीर सपूतों की ये धरती है। और यहाँ जो रेजांगला के प्रसिद्ध युद्ध का स्मारक है, उस लड़ाई में अहिरवाल के वीर योद्धाओं और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने साथ मिलकर चीन के सैनिकों को उनके नागों चने जमाए थे, छक्के उड़ाने का काम किया था। मैं यहाँ के भी वो जो लोग 114 लोग थे, वो कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे। उन सभी वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और आज भाई बहनों, मैं आप सबके बीच में भाई लक्ष्मण जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका आशीर्वाद देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में लक्ष्मण जी को
विजयी बनाने के लिए, इनको आपका मत मिले, आपका समर्थन मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और एक बात मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं देख रहा हूं पीछे जितना बड़ा पंडाल आपने बनवाया है, ये पंडाल छोटा पड़ गया है, कुर्सियां भी कम पड़ गई है। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, इस बार वोटों भी जो लक्ष्मण रेखा है वो सब कमल के फूल के लिए होती है। और यहां पर लक्ष्मण जी के रूप में कमल खिलने वाला है। अभी ये कह रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर जहां अनेक अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं, वहीं ये हमारा रेवाड़ी क्षेत्र आज भी उन सब का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में कई बार लगता है, हो सकता है कि अभी जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे उनका प्रमोशन हो गया, और सच में ये प्रमोशन आपका इसलिए हुआ है कि रेवाड़ी को आपकी आवश्यकता थी, इन सब लोगों को आपकी आवश्यकता थी, इसलिए जो है आपका प्रमोशन हुआ है। तो आप सबको 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाना भी है, करना भी है, लोगों को बताना भी है। और एक बात और कह रहा हूं मैं आपसे, अभी लक्ष्मण जी को मैं राजनीति में लगभग 30 से ज्यादा वर्षों से काम कर रहा हूं, छात्र राजनीति से लेकर तमाम युवा नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में काम करते करते आप सबके आशीर्वाद से, देवभूमि के आशीर्वाद से, वहां की जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारी पार्टी के आशीर्वाद से मुझे उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ देश में अनेक स्थानों पर काम करने का अवसर भी मिला है। बहुत सारे प्रतिनिधियों के बीच में भी रहा हूं, बहुत सारे नेताओं से भी मिला हूं। लक्ष्मण जी को जब बोलते हुए देख रहा था तो एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर को 5 बजे तक जब तक मतदान होगा, आप सबको जगना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और 5 तारीख के बाद मैं इनकी गारंटी दे रहा हूं कि ये जगकर जो है आप लोगों के लिए काम करेंगे, पूरे 5 साल काम करेंगे। भाई बहनों, हरियाणा के अंदर 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चली है, उसने अनेक नए आयाम हरियाणा के लिए बनाए हैं। बहुत सारे काम यहाँ के लिए हुए हैं, चाहे वो पूरे हरियाणा की अगर बात करें हम, तो रोडों का नेटवर्क जिस प्रकार से विकसित हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं, अंडर। ऐसे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के तस्वीर और तकदीर बदलने वाले और रेवाड़ी की इस वीर भूमि पे आप पहुंचे हैं, इसलिए मैं आदरणीय पुष्कर धामी जी का रेवाड़ी की इस धरा पे पहुंचने पर आप सबकी तरफ से इनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इनके साथ में हमारे विनय रोहिला जी मंत्री उत्तराखंड भी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे जिला की अध्यक्ष वंदना पोखली जी, मंच पे विराजमान भाई कंवर सिंह जी चेयर